फाइनली मैंने अभी हाल ही में बागी 4 देखी और मैंने 4 देखने के बाद भाई सोचा कि ये पूरी की पूरी पिक्चर 3 पिक्चर्स का कॉम्बिनेशन है। हाँ बिल्कुल 3 पिक्चर्स का कॉम्बिनेशन है। एनिमल ले लो, तुम भाई मार्को ले लो और एक हॉलीवुड की ऐसी पिक्चर ले लो जिसमें तुम्हारा हीरो भाई असली या नकली दुनिया में डिफरेंस नहीं जान पा रहा, वो असली नकली लोगों में डिफरेंस नहीं जान पा रहा है। दैट्स सिंपल, यही है बागी 4 की कहानी। कल मैंने इस पिक्चर को देखा और बहुत सारी गलतियों को भी नोटिस किया, तो चलिए इसी के साथ पूरी की पूरी मूवी का रिव्यू करते हैं। और बता दूं बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं जिसका फ़र्क तुम्हें लड़ती भर को नहीं पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो कहानी बिल्कुल सीधी सादी सी है। तो हम लोग का जो मेन हीरो है यानी कि हम लोग का मेन प्रोटैगनिस्ट है टाइगर श्रॉफ, भाई उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक डिफेंस फोर्सेस में होते हैं। एक्सीडेंट हो जाने के बाद तकरीबन 8-9 महीने बीत गए हैं। भाई ये बंदा फुल ऑन बेवड़ा हो चुका है, खूब दारू पी रहा है, किसी लड़की की यादों में है। वो लड़की है उसकी गर्लफ्रेंड जिसका एक्सीडेंट उसी के साथ हो गया था, उसकी डेथ हो चुकी है। उसका नाम है एलिशा। एलिशा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन भाई यहाँ पे ट्विस्ट ये निकल के आता है कि एलिशा नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ कोई भी लड़की ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। भाई वो इतने समय से जिसकी कब्र पे जाके बैठ रहा था, जिसकी फ़ोटो को निहार रहा था, जिसे इसकी वीडियोस इसकी फ़ोटो उसके फ़ोन में थी, वो अचानक से सब कुछ गायब हो जाती है। ना उसकी कोई वीडियो मिलती है, ना उसकी कोई फ़ोटो मिलती है। जो फ़ोटो होती है वो रिप्लेस होकर उसके भाई से हो जाती है, और भाई जो इसकी कब्र पे बैठता था वो कब्र किसी और की निकलती है। हाँ तो ये सब कुछ हो रहा होता है हमारे कैरेक्टर के साथ। तो हमारा कैरेक्टर अपने भाई के साथ जाता है डॉक्टर के पास। जो भाई हम लोग के टाइगर श्रॉफ का जो भाई बने हुए हैं वो श्रेष्ठ तलपड़े बने हुए हैं। भाई वो टाइगर श्रॉफ को अपने साथ डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उससे कहते हैं कि भाई तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोग हैं असलियत में, या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स तुम खुद बना ले रहे हो, तो ये सब बातें हो रही हैं। वो इन सब बातों को सुनता है पर इन सब बातों पे यकीन नहीं करता। धीमे धीमे समय बीतता है, वो बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, पर भाई एलिसा का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे ये जान सके कि एलिसा असली है। उसके बाद भाई जो श्रेयस तलपड़े का कैरेक्टर है वो भाई अपने भाई यानी कि टाइगर श्रॉफ को रिझाने के लिए या उसका मन भटकाने के लिए एक लड़की को भेजता है, कि होती है सोनम बाजपा। सोनम बाजपा उससे जाती है, बात करती है, लेकिन वो बंदा उससे उल्टा बर्तन धुलवाने लग जाता है। वो कहती है कि 2 घंटे जो मन करे करवा लो। वो कहता है कि ठीक है 2 घंटे जाओ मेरे बर्तन धो लो। तो वो बर्तन धुलवाने चली जाती है उसके। उसके बाद जब वो वापस लौट के आती है तो पूछती है कि क्या हुआ, कौन थी, कोई क्या था। फिर उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि कौन थी क्या थी। बताता है कि उसके अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, जिसके कैरेक्टर को प्ले किया है यानी कि अलीशा के कैरेक्टर को प्ले किया है हरनाल कौर ने। ओवरऑल जब हम लोग को इतनी कहानी पता चल गई है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो कौन थी, अलीशा थी, और भाई उसके एक्सीडेंट के बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि उसका कोई एविडेंस ही नहीं है या फिर उसकी कोई एग्जिस्टेंस रियलिटी ही नहीं है। उसके बाद भाई एंट्री होती है सौरभ सचदेवा की। हाँ भाई बॉबी देओल के भाई बने थे एनिमल मूवी में, और यहाँ पे संजय दत्त के भाई बने हुए हैं। भाई ये मूवी के मेन विलन में से एक आते हैं, और ये ही पूरा इनका जो जितना भी सब कर्म कांड है ना, सब इसी आदमी ने किया है। एक इसके भाई ने और इसने दोनों ने मिलकर ये सारा कर्म कांड किया है। इवन जो भाई टाइगर श्रॉफ का भाई होता है ना, उसको पैसे दे रखे हैं कि तू भाई कुछ भी कर, एलिशा के बारे में नाम मत लेना, ऐसा बोल के एलिशा नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती, नहीं तो हम तेरे भाई को मार देंगे। तो वो डर जाता है, कहता है कि भाई मेरे भाई को मार डालेगा। तो अपने भाई को बचाने के लिए झूठ बोलता है कि नहीं एलिशा नाम की कोई लड़की है नहीं, और सारे एविडेंस ये लोग मिलकर मिटा देते हैं। लेकिन भाई उसको पता चल जाता है टाइगर श्रॉफ को ये सब बातें, कि कोई तो है बहुत पावरफुल इंसान है जो इन सब चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है, और वो एलिशा की आइडेंटिटी मिटाना चाहता है। इसी बीच सौरभ सचदेवा का जो कैरेक्टर है वो श्रेयस तलपड़े यानी कि टाइगर श्रॉफ के भाई को मार डालता है। इसे देख के बहुत ज़्यादा टूट जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आती है। तब वो इन सब चीज़ों को ढूंढता है कि क्या है क्या नहीं, कौन है क्या नहीं। इसी के साथ साथ भाई हम एनिमल मूवी के जो फ्रेडी हैं भाई, वो इस पिक्चर में भाई पुलिस वाले बने हुए हैं, और वो भाई टाइगर श्रॉफ की काफ़ी मदद करते हैं इन सब चीज़ों को ढूंढने में, समझने में कि भाई पूरी थ्योरी क्या है, चल क्या रहा है पूरा। इसके बाद हमारी एंट्री होती है संजय दत्त की, और मैं तुम बताऊं मार्को में जिस तरीके से साइरस की एंट्री होती है ना, सेम भाई संजय दत्त की एंट्री हो रही है, एग्जैक्ट सेम डिट्टो। कि मतलब 19-20 का अंतर नहीं, बिल्कुल डिट्टो भाई। सेम वैसे वो जिस तरीके से काट रहा होता है सेम वैसे ही काट रहा है, बिल्कुल एज इट इज़। मैं तुम बता दूं एनिमल का वो कॉरिडोर वाला फाइट सीक्वेंस याद है ना, इस तरीके से वो बेचारे मास्क वास्क लगा के आते हैं, सेम सब कुछ वैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही कॉरिडोर वाला फाइट सीन। ब्रूटैलिटी थोड़ी सी मार्को वाली फेंक के मार दो, बस सब कुछ वही। कुल मिला के तुम्हें आधी एनिमल और मार्को वहीं पे दिख जाएगी। और तो देखो संजय दत्त का जो कैरेक्टर ना, उसका नाम होता है चाको। हाँ बिल्कुल चाको नाम होता है, और उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है अवंतिका। अब यहाँ पे एक और बात निकल के आती है कि जो अवंतिका है उसके कैरेक्टर को प्ले किया है हरनाज कौर ने। हाँ तो यहाँ पे हरनाज कौर का डबल रोल है, एक जो अवंतिका बनी हुई है, दूसरा जो अलीशा बनी हुई है। तो भाई जो अवंतिका होती है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है संजय दत्त से, और संजय दत्त बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अवंतिका से। अब दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं। शादी वाले दिन ही कोई गोली मार देता है अवंतिका को, और संजय दत्त भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद वो कहता है वो जाएगा चर्च जाने के बाद वो गॉड से कहता है कि देखो मुझे मेरी अवंतिका वापस ला के दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बनाई हुई पूरी दुनिया की पूरी दुनिया राख कर दूंगा। एंड जैसे ही वो बाहर निकल के आता है तो उसे नज़र आ जाती है अलीशा।
हाँ, टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड अलीशा नज़र आ जाती है। यहाँ से पूरा प्लान शुरू होता है। वो पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसे कनेक्ट करता है, जहाँ पे लोगों से कांटेक्ट बनाता है, जो भी अलीशा के इर्द-गिर्द होते हैं उन सबसे कांटेक्ट बनाता है। कहता है कि उस लड़के को अलीशा से दूर करो। जब ये सब नहीं हो पाता है तो भाई वो एक्सीडेंट करवा देता है टाइगर श्रॉफ की कार का। में अलीशा और टाइगर श्रॉफ दोनों बैठे होते हैं। भाई एक्सीडेंट होता तो बहुत बड़ा है लेकिन दोनों बच जाते हैं। वो अलीशा को हॉस्पिटल ले जाता है, यहाँ पे भाई टाइगर श्रॉफ को भी हॉस्पिटल ले जाते हैं, दोनों लोग बच जाते हैं और कुल मिला के कहानी ऐसे जाके कनेक्ट होती है। और मैं बता दूं और हाँ, एक बात मैं और तुम्हें बता दूं, जिस गाड़ी से ये लोग निकले थे वो गाड़ी होती है रेड कलर की, मैरून कलर की, और जिस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है वो ब्लैक कलर की होती है। तो ये चीज़ कभी अगर तुम लोग मूवी देखो तुम लोग ये चीज़ नोटिस कर पाओगे। और हाँ, कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि एविडेंस कैसे कई सारे मिटा दिए, जैसे कि भाई पुलिस का कैमरा होता है ना जो तो टोल पे लगाया जाता है ना, उसमें उसमें बस टाइगर श्रॉफ ही बैठा है, पूरा लड़की ही गायब कर दी। तो बहुत सारी चीज़ें इसका जवाब मूवी नहीं देती। बहुत सारे सीक्वेंस थे जो आपको मार्को सेगा एनिमल से रिलेटेड लग सकते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं भाई शटर आइलैंड के लियोनार्डो कैप्रियो की याद आ सकती है। मूवी थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा मूवी बिल्कुल ख़राब है, टाइम पास मूवी है, देखना चाहो तो देख लो। लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है, गाने कम कर सकते थे, कुछ सीनों को काट सकते थे। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, मूवी का हर एक गाना क्या मैंने ऑलरेडी सुन रखा है क्या? कहीं ना कहीं एक गाना बजने पर मुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैंने ऑलरेडी गाना कहीं ना कहीं सुन रखा है। ओवरऑल भाई मूवी बहुत बहुत मिड है, बहुत टाइम पास है। मैं मूवी देखने के लिए रेडी नहीं था पर मैं देख रहा हूँ ताकि मुझे रिव्यू कर सकूँ। मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर तुम्हारे पास पैसा है एक ही पिक्चर देखने का तो प्लीज़ भाई कॉन्जरिंग देखने चले जाना। और मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा क्योंकि कॉन्जरिंग भी मैंने देखी है और उसका रिव्यू भी जल्दी तुम्हें देखने को मिलेगा। ओवरऑल कहानी जो थी मैंने तुम्हें बताई वही तुम्हें देखने को है। मैंने बागी 1 देख रखी है, बागी 2 बागी 3 कभी देखी नहीं है। बागी 1 मुझे सही लगी थी यार, और जिस हिसाब से वो बनाई गई थी उस हिसाब से वो ठीक ही थी, लेकिन ये अलग ही कॉन्सेप्ट पे काफ़ी जा रहे हैं। ओवरऑल जितना हो सके उसे स्किप करो और जाओ जाके थोड़ा हॉरर देखो, और अगर हो सके तुम्हारे पास पैसा तो कॉन्जरिंग देखना प्लीज़, बाकी 4 को थोड़ा स्किप कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। रिव्यू कैसा लगा हो, चीज़ें कैसी लगी हो, मेरे बात करने का तरीका, मुझे बताने का तरीका, हर एक चीज़ जो भी अच्छा लगा हो मुझे कमेंट करना, बुरा लगा हो तो वो भी कमेंट करना, मैं जान सकूँ मैं जितनी गलतियों सुधार सकूँ। ओवरऑल इस वीडियो को पसंद करना, लाइक करना और करना सब्सक्राइब करके।